भाई अगर कैलकुलेशन करते समय आपको भी ज्यादा समय लगता है तो आज 5 ऐसी कैलकुलेशन ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आपकी स्पीड 2 से 3 गुना तेज हो जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें मैंने जो है 3 मल्टीप्लिकेशन की और 2 स्क्वायर करने की ट्रिक शामिल करी है जो कि हमारी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती रहती हैं, चाहे हम गणित के प्रश्न हल करें या फिर रीजनिंग के। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के वीडियोस मैं यहां पर लाता रहता हूं। ठीक है, तो टॉप 5 कैलकुलेशन ट्रिक्स के संग शुरुआत करते हैं। और हाँ, ये ऐसी ट्रिक्स है ना जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं और काफी प्रैक्टिकल है। ठीक है, मैंने ऐसी ट्रिक्स नहीं शामिल करी हैं जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है ना, कभी कभार जो है यूज हो जाए, उनको मैंने जो है साइड रखा है। वही केवल शामिल करी हैं जो आपको लगभग डेली के कैलकुलेशन में देखने को मिलती हैं। जिसमें पहले नंबर पे आती है हम लोगों की मल्टीप्लिकेशन बाय 11 की ट्रिक। किसी भी नंबर को 11 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपका तरीका है ना, चाहे बड़े से बड़ा नंबर हो, एक के नीचे एक लिख के आप जो है उसको गुणा करते हैं, है ना, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। ठीक है, अब ये आपका जो 2 सेकंड 3 सेकंड है, ये भी हमको परीक्षा में बचाना है। हम इस प्रश्न के लिए आपको ऐसी ट्रिक बता रहे हैं कि आप आगे से मुंह कर पाओगे। करना क्या है, देखो, मुझे 42 का 11 से गुणा करना है, तो मैंने पहले 42 का 4 और 2 लिख दिया, बीच में एक डिजिट मैंने छोड़ दिया है। अब बीच में आपको जो है ये 4 और 2 को जोड़कर जो आएगा यानी कि 6, ये लिख देना था। आपका 11 से गुणा हो गया है। बस इतना ही था। ठीक है, दोबारा से देखो, अगर मुझे 63 का 11 से गुणा करना है, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने लिखा 63 का 6 और 3। बीच में मुझे क्या करना है, इस 6 और 3 को जोड़कर लिख देना है 9। ये आपका 11 से गुणा हो गया है। ठीक है, मन में अगर आ रहा होगा कि सर 9 से बड़ी संख्या आ जाएगी तो क्या करेंगे, तो कैरी भेज देंगे, सब बताएंगे, चिंता ना करो। ठीक है, पहले अगले 2 प्रश्न करके देखते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करो और एक बार मन में करके देखो खुद से। देखो, 72 का 11 से गुणा करना है, तो मैंने क्या बताया कि यहां पर आपने लिखा 7 और 2, बीच में आपका आ जाएगा 7 और 2 को जोड़ने पर 9। यह आपका हो गया है 11 से गुणा। इसी तरीके से अगर मुझे 54 गुणा 11 करना है, मैंने आपको बताया कि यहां पे 54 का 5 लिखो और 4 लिखो, बीच में आपको 5 और 4 को जोड़ के लिख देना है 9। ये सब आप 11 से गुणा जो है ऐसे चुटकियों में सीख गए हो। ठीक है, मन में आ रहा है ना कि सर अगर बीच में जो है कुछ इस तरीके का आ गया हमारा, है ना, तो क्या आपकी ट्रिक काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी भाई, है ना, बस कैरी भेज देना। 84 का मुझे 11 से गुणा करना है, मैंने 8 और 4 लिखा, बीच में 8 और 4 को जोड़ने पे 12 आता है ना, तो 12 का 2 लिख के एक कैरी में भेज देना, है ना। ये आपका हो गया है 11 से गुणा। आया समझ में? देखो, एक और दिखा दे रहा, चिंता ना करो। मान लो आपको करना है यहां पर 68 और इसका 11 से गुणा करना है। हमने बोला कि 68 का आपने 6 लिखा और यहां पर 8 लिख दिया। अब 6 और 8 को जोड़ने पर 14 आता है ना, तो 14 का 4 लिख के एक हासिल में भेज देना, बस ये आपका 748 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आप आगे से ये ओरली कैलकुलेशन कर पाओगे। हमने 11 का मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक, आपकी 5 से गुणा करने की। ठीक है, अब ये 5 से गुणा करने की ट्रिक, चाहे देखो 2 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों की, हर जगह हम लगा पाएंगे। सिखाता हूं कैसे, है ना। देखो, और ट्रिक का मतलब यह है कि जो आपके नॉर्मल मेथड है उससे आपका समय बचेगा, कई गुना समय बचेगा। हमने बोला था ना कि 2 से 3 गुना स्पीड तेज होएगी। मुझे 68 का 5 से गुणा करना है, मैं क्या करूंगा, देखो, जो भी संख्या यहां पर लिखी है तुम इसका आधा कर दो और आगे एक शून्य बढ़ा देना, बस इतना ही करना है। 68 का मैंने आधा किया 34, आगे एक शून्य बढ़ा दिया, ये 5 का गुणा हो गया है। अब जैसे मान लो 54 गुणे 5 करना था, मैंने बताया जो भी संख्या लिखी है तुम इसका आधा करो और आगे एक शून्य बढ़ा दो, तुम्हारा उत्तर निकल कर आ गया है। ठीक है, चलो कुछ और करके देखते हैं। थोड़ी सी और बड़ी संख्याएं मैंने ले ली है, यहां पे 5 से हमको गुणा करना है, करके देखते हैं। ठीक है, 128 गुणा 5 करना है। हमने क्या सिखाया कि जो भी संख्या आपके सामने लिख रखी है इसका आधा करो और आगे एक शून्य बढ़ा दो। अब आधा तुम मुझे कर ही पा रहे होगे ना। ठीक है, यहां पे देखते हैं
96 गुणा 5 करना है मुझे। मैंने क्या ट्रिक यहाँ पे बताई कि जो भी संख्या लिख रखी है इसका तुम आधा करो और आगे एक शून्य बढ़ा दो। अब कितनी भी बड़ी संख्या हो ये ट्रिक हर जगह आपकी काम आएगी, है ना। तो 5 से गुणा भी तुम लोग यहाँ पर अब सीख चुके हो। अगली ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 3। अब ये ट्रिक नंबर 3 कई जगह पर लगती है, बस आपको पहचानना आना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है। ये भी मल्टीप्लिकेशन की ही ट्रिक है, कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पहले सीखो, ठीक है। अब आपको देखना है कि अगर दो संख्या इस तरीके से लिखी है 36 गुणा मुझे 34 करना है, तो दो चीजें आपको सबसे पहले देखनी है ना, कि यहाँ पे जो पहला वाला अंक है वो आपका सेम होना चाहिए और दूसरे वाले अंक को जोड़ने पर 10 आना चाहिए, तो आप ये वाली ट्रिक लगा पाओगे। पहला वाला अंक सेम होना चाहिए, दूसरे वाले अंक को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। तो ट्रिक होती क्या है, चलो देखते हैं। वो पूरा नहीं गुणा करना है ना। देखो 6 और 4 का गुणा करके तुमने लिख दिया 24। अब 3 जैसे था तो इसका तुम गुणा करोगे इसकी अगली वाली संख्या यानी कि 4 के साथ, ये तुम्हारा आ गया है 1224 के बराबर। आया मजा, ठीक है। एक सेकेंड के लिए पॉज करो और ऑब्जर्व करो कि यार देखो कितना काम हमने तुम्हारा यहां पर आसान किया है। लंबे तरीके से करके देखना घर पे। यहां पे भी देखो 68 गुणा 62 करना है। अक्सर हमको मिलते रहते हैं इस तरीके के कैलकुलेशन। पहला अंक जो है वो सेम होना चाहिए, दूसरे अंक को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। तो करना क्या है, यहां पर 8 और 2 का गुणा करके तुम 16 लिख दोगे। अब जैसे 6 था, 6 का गुणा इसकी अगली वाली संख्या 7 से हो जाएगा, तो ये आपका 42 बन गया। 4216 आप यहां पे गुणा कर पाए हो, ठीक है। चलो कुछ और सवाल इसके प्रैक्टिस कराते हैं। बताना यहां पे क्या आएगा। 57 गुना 53 मुझे करना है यहां पे। तो मैंने देखा कि हाँ यार देखो पहला वाला अंक सेम होना चाहिए बराबर, बाकी के दोनों को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। वहां पर भी वही है कि ये वाला अंक देखो सेम है और दूसरे वाले अंक को जोड़ने पर हमारा 10 आना चाहिए। आइए अब देखते हैं यहाँ पे कैसे हल करेंगे। हमने क्या ट्रिक बताई है कि 7 और 3 का गुणा करके तुम 21 लिख देना, 5 का गुणा उसकी अगली वाली संख्या 6 से हो जाएगा, तो ये आपका 3021 बन गया है। इसी तरीके से ये वाला करके देखो एक बार। 6 और 4 इसका गुणा करके तुम यहाँ पे 24 लिख देना। जैसे 5 था तो उसका गुणा अगली संख्या 6 से होने के बाद आपको 30 दे देगा, तो 3024 आपका ये आ गया है, ठीक है। बस ये अगर तुम्हारा पैटर्न जो है मैच हो रहा है, तुम बहुत ही जो है आसानी से बल्कि मुंह जबानी ही संख्याओं का गुणा कर पाओगे, ठीक है। तो ये 3 तुम लोग की हो गई मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक। अब 2 स्क्वायर निकालने की ट्रिक सिखाता हूं। सबसे पहले स्क्वायर निकालने की हम लोग ट्रिक सीखेंगे, जो कि हमारा एक स्पेशल केस है। अगर कोई भी संख्या आपके पास ऐसी लिखी है जिसका अंत 5 में हो रहा है और उसका वर्ग करने की बात हो रही है, तो आप जो है ये वाली ट्रिक लगा पाओगे, ठीक है। पिछली से मिलती जुलती है, अभी आप यहां पर देखोगे। जैसे मान लो मुझे यहां पर 65 का वर्ग करना है, तो कैसे मैं करूंगा, यहां पर देखो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। दोबारा से समझ लो कि केवल ये हम लोग तभी लगाएंगे जब संख्या का अंत 5 में हो रहा हो और उसका हमको वर्ग करना है, ठीक है। चलो अब बताता हूं। 65 का मुझे वर्ग करना था, तो मैंने 5 का वर्ग करके 25 लिख दिया। 6 का गुणा इसकी अगली वाली संख्या 7 में हो जाएगा, तो ये आपका बन गया है 42। 4225 उत्तर आ गया है। बोला था कि इसका देखो रिलेशन पिछली वाली ट्रिक से है। 65 के वर्ग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से 65 गुणा 65 ही तो हुआ। अब देखो पहला वाला अंक सेम है, दूसरे वाले अंक को जोड़ने पे 10 आ रहा है, तो वही ट्रिक हमारी लग गई। 5 पंजे 25, 6 का गुणा अगली संख्या 7 के साथ, तो आपका ये हो गया है 42, है ना। चलो बहुत सारे लोग को मालूम नहीं होता कि ये ट्रिक निकल के कहां से आई है, तो आज आपको मालूम पड़ गया होगा, है ना। देखो 75 का वर्ग अगर मुझे यहां पे करना है, तो मैं 5 का वर्ग करके 25 लिख दूंगा। फिर 7 का गुणा इसकी अगली वाली संख्या 8 के साथ करना, जो कि 56 हो जाता है। तो इस तरीके से आप मुजमानी यहां पर लिख पाओगे, ठीक है। अगला देखते हैं, 85 का स्क्वायर करना है, ठीक है। एक बार पॉज करो और ये मुजवानी कर लोगे, पूरा भरोसा है हमको आप पे। देखो हमने बताया कि 5 का वर्ग करके तुम सीधा सीधा 25 लिख देना, 8 का गुणा इसकी अगली संख्या 9 के साथ हो जाएगा, है ना। तो आपका हो जाएगा 8 निम्मा 72।
इसी तरीके से 45 का वर्ग कर सकते हैं। 5 का वर्ग करने पे तुम्हारा 25 हो जाएगा। 4 का गुणा उसी अगली संख्या 5 के साथ करेंगे तो आपका ये 20 हो गया, यानी कि 2025 आ गया है। कोई सी भी आपके पास संख्या है, आप आसानी से निकालने के आप काबिल बन गए हो। और जो आज की आखिरी और सबसे धमाकेदार हमारी ट्रिक होगी, वो किसी भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर निकालने की ट्रिक है। कोई भी 2 अंक की संख्या दी गई हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि अंत 5 पे होना चाहिए, 4 पे, 6 पे, ये हर जगह तुम लगा पाओगे, बस ध्यान से एक बार देख लेना, ठीक है। मुझे 42 का वर्ग करना है तो हम कैसे करेंगे, 2 का वर्ग करके तुम लिख देना 4, इसी तरीके से लिखेंगे 2 अंकों में। 4 का वर्ग करके मैं यहां पर 16 लिख दूंगा। फिर 4 दूनी 8 और ऊपर वाले 2 से गुणा करेंगे तो ये 16 हो गया। एक अंक छोड़ के आप 16 लिख देना और इन सबको जोड़ने पे आपका आ गया है 1764। यकीन मानो ये आपके नॉर्मल तरीके से कई गुना तेज है, ठीक है। 1-2 सवाल प्रैक्टिस करते हैं, समझ में आ जाएगा कैसे। मुझे 64 का वर्ग करना है, जरा एक के नीचे एक लिख के आप गुणा करके देखना, और मैं अपने तरीके से करता हूं। 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 6 चौके 24 होता है, ऊपर वाले 2 से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। एक अंक हमेशा छोड़ के लिखते हैं, बस इन सबको जोड़ने पे आपका उत्तर आ जाएगा 4096। आया मजा भाई, ठीक है। मुझे 54 का वर्ग करना है, मैंने 4 का वर्ग करके 16, 5 का वर्ग करके 25 लिख दिया है। 5 चौके 20, ऊपर वाले 2 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। एक अंक छोड़ के लिखा और इन सबको जोड़ने पे मेरा 2916 निकल कर आ गया है। अब 72 का क्या वर्ग होगा, इसका आंसर आप सबसे हमको चाहिए होगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर करके बताना क्या आएगा। उम्मीद करता हूँ ये 5 ट्रिक सीख के मजा आई होगी। इसी तरीके के और चीज़ें जो हैं और ट्रिक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।